भारत एक रेस्ट हाउस है। हम यहाँ विश्राम करते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, बाहर जाके कमाई करते हैं। यहाँ आकर हम विश्राम करते हैं, यहाँ खाना खाते हैं, आराम करते हैं। काम हम बाहर करते हैं। बाहर के कुछ चालाक लोगों ने इसे जान लिया है, भांप लिया है कि भारत एक आराम प्रस्थ देश, इसमें सब साधु सन्यासी मौजी कोई काम नहीं करता, सिर्फ हराम की बैठ के खाने जोगे। और ऊपर से सरकारें ऐसी आ गई, काम देने की बजाय 5 किलो राशन दे दो। हरामियों का मन और ज्यादा खराब हो गया, हरामी हो गया। कब तक चलेगा? हमें ऐसा देश नहीं चाहिए। यह देश नहीं है, यह विश्राम गृह, आराम गृह। हमें चाहिए चाइना देश, जहां काम करें हम अपने हाथों से, जान लड़ाएं, अपना कमाएं, अपना बनाएं, अपना ही रॉ मटेरियल हो, अपना उगाएं, अपना ही प्रोसेसिंग करें और अपना ही माल बना के बाहर बेचें। 12 वर्षों से हमें गुलाम बनाने की यह योजना लगातार चल रही है। योजना तो बहुत पुरानी है। योजना गोलवरकर के वक्त से कि देश को इतना भिखमंगा कर दो, वह सिर्फ 2 जून की रोटी और श्वास लेना ही आज़ादी समझे। न जाने क्यों गोलवरकर को आज़ादी नाम से ही घृणा थी, इसलिए आज़ादी के संग्राम में सावरकर, गोलवरकर इन्होंने कोई योगदान नहीं किया। बस चरण चुंबक बने रहो। और यही स्वभाव आज हमारे प्रधानमंत्री का है। काहे काम करना है? 6 बार शर्ट बदलो, जहाज के ऊपर चढ़ो, सारा संसार घूमो, खाओ पियो, मौज करो, जो चाहे अच्छे बुरे करो। देखिए आज हिंदुस्तान की हालात बड़े खस्ता हैं। सही मायने में आज हम विदेशों के गुलाम हैं। हमारे यहाँ रॉ मटेरियल तो है, कोयला है, गेहूं है, लेकिन उसके बावजूद हम बाहर से मंगाते हैं। क्या होगा इसका परिणाम? यहाँ का किसान क्या करेगा जब उसकी फसलें नहीं बिकेंगी? खाना तो चाहिए, तो अमेरिका कहते हैं कनक हमारे से मंगाओ, खाने का सामान हमारे से मंगाओ। जी सर, हम कह के साइन कराते हैं। देश को गुलाम बनाया जा रहा है। यह बूढ़ा तो चला जाएगा, आज नहीं कल, लेकिन तुम जवानों को और आने वाली नस्लों का क्या होगा? फिर तुम्हारी धरतियां नीलाम हो जाएंगी, जिनको तुम्हारे बुजुर्गों ने अपने लहू पसीने से बनाया, इकट्ठा किया, और हम आत्मनिर्भर थे किसी जमाने में, आज नहीं। आज तो सारा माल बना बनाया आ जाता है और हम सही मायने में हरामी हो गए। इस व्यवस्था को त्याग दो। खुद यहाँ रॉ मटेरियल जो होता है, उस रॉ मटेरियल से प्रोसेसिंग करो, अपना माल खुद बनाओ और विदेशों में बेचो। किसी से अनुबंध करने की आवश्यकता नहीं, किसी के गुलाम बनने की आवश्यकता नहीं है। यह सावरकर और गोलवरकर की पॉलिसी कामयाब मत होने दो, अन्यथा गुलामी का युग तुम जानते नहीं, तुमने देखा नहीं। मालिक बड़े बुरे होते हैं। मालिक कोड़े बरसाएंगे और तुम हाथ जोड़ोगे। तुम कहोगे सांस तो लेने दे दो, तुम कहोगे प्यास लगी पानी पी लो,
आज कहते हो कि तेल ले लूं रशिया से, तुम देख लेना मैं मर जाऊंगा, लेकिन एक दिन तुम्हारा ये गुलाम शहनशाह आलम या उसकी पीढ़ी ये कहेगी, सर क्या मैं पानी पी लूं, प्यास लगी, क्या मैं भोजन खा लूं, भूख लगी है। क्या तुम चाहते हो तुम्हारी आने वाली छोटी छोटी नस्लें, जिनको एपिस्टीन कांड में बच्चों की लेग पीस खा गए, बच्चों का मांस खा गए, वो दृश्य तुमने देखा है या भूल गए? भूल जाने की आदत है व्यक्ति को, लेकिन भूल मत जाना मेरे देशवासियों, तुमने आत्मनिर्भर बनना है। सुबह से शाम तक तुमने काम करना है, आत्मनिर्भर बन के अपने बच्चों को मेहनत करना, परिश्रम करना सिखाना है। हमारे खेत खलिहान सोना उगलते हैं, इस सोने को मिट्टी में तब्दील नहीं कर देना है, सोने को चमकाना है, पॉलिश करना है, जेवरात बनाने हैं, गहने बनाने हैं और बाहर को एक्सपोर्ट करना है। मेरी इस बात का इशारा समझ लो, तुम गलत दिशा में जा रहे हो, सही मार्ग मेरे ख्याल में तुमने समझ लिया होगा। तुम्हारा यहाँ की धरती में बहुत माल छुपा पड़ा है, कोयला है लेकिन हम बाहर से मंगाते हैं, कनक है हम बाहर से क्यों अनुबंध किया? बाहर से जो चीजें यहाँ पैदा होती हैं वो बाहर से मंगाने का औचित्य क्या है? क्यों ट्रंप के हम गुलाम हो गए हैं? क्या यह गोल वर्कर की गुलामी हमें मार देगी? अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी गुलामी की जंजीरें हमारे दिमागों में छोड़ गए। सावधान, इन दुष्ट लोगों से सावधान, इस आरएसएस से सावधान। यह गुलामी का एक समूह है, इस समूह को पनपने ना दो, इसकी शाखाओं को सिंचित मत करो, इसकी शाखाओं को पानी मत दो, इसकी शाखाओं को फर्टिलाइजर मत दो, इसको मुरझा जाने दो, इस पेड़ को गिर जाने दो। इस संस्था का कोई नाम लेवा पानी देवा बाकी नहीं रहेगा, ये मैं जानता हूँ। तुम्हारे प्रयास की आवश्यकता है, तुम्हारा प्रयास तुम करोगे जल्दी हो जाएगा, नहीं करोगे तो कुदरत कर देगी, होगा तो एक दिन यही। धन्यवाद।